ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग प्रतिदिन की भांति भागवत कथा न करके, क्योंकि आज विशेष अवसर है, एकादशी है, वो भी कार्तिक महीने की विशेष एकादशी है। इस उपलक्ष्य में हम लोग समस्त वैदिक ग्रंथों का, समस्त हर प्रकार के साधन, यज्ञ दान तपस्या या भगवान की सेवा, हर चीज करने का जो अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो है भगवान कृष्ण के नाम के प्रति अपना आसक्ति बढ़ाना, रुचि बढ़ाना। और वास्तव में जो हम करते हैं भक्ति मार्ग में, कुछ भी करते हैं शुद्ध भक्ति मार्ग में, जो भी साधन है और जो भी सेवा है, जो भी हम प्रक्रिया करते हैं, उसके माध्यम से जीवन का उद्देश्य है क्या, हम प्राप्त करना चाहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बताते हैं। और ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के पूर्व इस विषय के बारे में प्रायः सब लोग कंफ्यूज थे। किसी को ठीक ठीक से पता नहीं था कि वास्तव में जीवन का असली साध्य है क्या। जैसे कि हम सुनते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश गए थे, ढाका, वहां पे उन्होंने अपना व्याकरण का कक्षा के उद्देश्य से गए थे। तो वहां पे एक बहुत ही महान जो है विद्वान पंडित तपन मिश्रा करके हुए, जो कि सारे लगभग सारे शास्त्रों का अध्ययन कर चुके। आप सोचिए, वेद व्यास जी ने टोटल 4 लाख श्लोकों की रचना की है, उन्होंने लिपिबद्ध किया है। वैसे तो शास्त्र अनंत है, उनका तो लिपिबद्ध भी नहीं किया जा सकता है, करोड़ों करोड़ों है उसमें श्लोक, लेकिन 4 लाख श्लोकों का रचना करके उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? तो वो तपन मिश्रा बहुत प्रखंड विद्वान थे, सारे शास्त्रों को पढ़ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है, क्या साधन, क्योंकि शास्त्रों में हजारों हजारों साधन बताए हैं और फिर हजारों हजारों प्रकार के अलग अलग साध्य बताए गए हैं। तो इस विषय में बहुत कंफ्यूज थे। तब जब भगवान को सिंसियरली, क्योंकि वो भगवान के भक्त तो थे ही, तो भगवान को सिंसियरली प्रे करते थे, प्रार्थना करते थे कि भगवान असली साध्य क्या है, क्या मुझे हासिल करना, अंतिम लक्ष्य क्या है, और उस अंतिम लक्ष्य को, असली साध्य को प्राप्त करने के लिए मुझे करना क्या है, साधन, सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इस विशेष रूप से इस कलयुग में। तो जब एक रोज रात्रि को विश्राम कर रहे थे, तो स्वयं भगवान उनके स्वप्न में आके एक ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और उनको आदेश देते हैं कि यहाँ पे मैं अभी मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ, मैं आया हूँ बांग्लादेश में, आप आके मिलो। और श्री चैतन्य महाप्रभु एड्रेस उनको बताया। फिर जैसे सुबह उठे वो वहां पे गए और श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुआ। और स्वप्न में भगवान ने ये भी आदेश दे दिया था, और किसी को आपको बताना नहीं है, ये गुप्त अवतार है, इसको प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप इस अवतार के बारे में बताएंगे तो आप फिर आप जीवित नहीं रह पाएंगे, आपको शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा भगवान सा हल्का सा धमकी देके उनको बोले, तो उनको पता चल गया श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन किसी को रिवील नहीं किए। फिर चैतन्य महाप्रभु के पास आके चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि साध्य साधन में आपको कंफ्यूजन है। तो फिर महाप्रभु उनको पूर्ण रूप से बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत में हर कोई काम वासना का, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है, और इसीलिए ये टेंडेंसी होने के कारण हर जीव जो है, जब धर्म को भी अपनाता है तो उसका उद्देश्य होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये धर्म करके भी अर्थ प्राप्त करना है, फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना है, और फिर उस प्रकार से, जब इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति कर करके कोई परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो इस संसार से वैराग लेना होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करना है। तो अंतिम लक्ष्य तक लोग मोक्ष तक ही जा पा रहे थे। ज्यादातर 99% लोग तो धर्म से अर्थ प्राप्त करके इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं, जो समझ जाते हैं कि नहीं, इस संसार में भोग नहीं करना चाहिए, वास्तविक सुख यहाँ पे है ही नहीं, तो ऐसे कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, तो वो फिर मोक्ष का प्रिपरेशन करते हैं, है ना, विरक्त होने का प्रयास करते हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तपन विश्व को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि वास्तव में हर जीव का, किसी भी जीव का, ये इन चारों में से कोई भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो ये केवल जो है भौतिक आवरण है, भौतिक जगत का ही है। असली पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ मतलब असली लाभ जो है, असली जो लक्ष्य है जीवन का, वो है जिसको पंचम पुरुषार्थ के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु स्टैब्लिश किए, और वो है कृष्ण पदे प्रेम धन। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना, शुद्ध प्रेम विकसित करना, यही असली पंचम पुरुषार्थ है। तो ये है साध्य
और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि इसका जो साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। फिर उनको पहली बार जो है चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे स्पेसिफिकली उनको ये हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं कि आप ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का निरंतर जप करो। निरंतर मतलब विदाउट स्टॉपेज, कंटिन्यूसली यू चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र एंड गो टू वाराणसी, बनारस। बनारस आप जाओ, मैं वहां पे आऊंगा और फिर आपसे वापस मुलाकात होगा और आप जो है और शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्टैब्लिश किए कि जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ साधन है जिसके द्वारा असली जो लक्ष्य है, असली जो साध्य है कृष्ण प्रेम धन, वो प्राप्त किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंगली इससे भी ये स्टेब्लिश कर दिया। और फिर इससे भी सबसे महत्वपूर्ण या रोचक बात तो ये है कि ये जो साधन है हरे कृष्ण महामंत्र और जो साध्य है कृष्ण प्रेम, ये वास्तव में अभिन्न है। इस बात का भी चैतन्य महा इस बात की भी शिक्षा देते हैं। जब प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने विदेश में, जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो एक रिपोर्टर आया और पूछा कि स्वामी जी व्हाट इज योर प्रोसेस, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं दिन भर, आपके सारे आपका क्या है प्रक्रिया, आप करते क्या हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि आवर मेन प्रोसेस इज, आवर मेन ड्यूटी, मेन लक्ष्य, मेन वर्क इज टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र कंटिन्यूअसली। चैतन्य इस तरह से प्रभुपाद जी बोले कि हमारा जो मुख्य कार्य है, मुख्य कर्तव्य हमारे सारे मूवमेंट के सारे भक्तों का क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये करके आप क्या प्राप्त करेंगे, क्या क्या प्राप्त करने के लिए ये कर रहे हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो कुछ प्राप्त करना चाहता है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के धंधा करता है, नौकरी करता है, कार्य करता है, उससे कुछ कोई फल धन प्राप्त करना चाहता है, कोई मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है, कोई इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से हर कोई लगे हैं। और आध्यात्मिक मार्ग में भी जो लोग लगे हुए हैं, तो जो योगी होते हैं वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो कर्म योगी होते हैं वो बहुत ऐश्वर्य स्वर्ग ये सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंस होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताया कि ये जो भक्ति मार्ग है, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो दिया गया मार्ग है, इसमें जो साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, दैट इज आवर मेन प्रोसेस, वो हमारा मुख्य प्रक्रिया है। और साथ ही साथ में जो साध्य है वो है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, और वो साध्य हरे कृष्ण महामंत्र से अभिन्न है। तो इसलिए प्रभुपाद जी रिपोर्टर को आंसर दिए कि बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वी वांट टू चैंट मोर। ये हरे कृष्ण महामंत्र कैसे पता चलेगा कि कोई भक्त साधन सिद्ध हो गया है, यानी ये साधना हरि नाम ले लेके वो सिद्धि सिद्धि की अवस्था में पहुंच गया है, तो कैसे पता चलेगा कि वो हरे कृष्ण महामंत्र फिर कंटिन्यूअस निरंतर लेता रहेगा, उसके मुख से हरिनाम छूटेगा ही नहीं। जब हरिनाम जो है पूर्ण रूप से हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, शुद्ध नाम, और हम कंटिन्यूअस भगवान के नाम के प्रति आसक्त हो जाएं, तो वो है परफेक्शन ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। जिस प्रकार से साधन साध्य एक ही है इस गौड़ी गौड़ी संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो दिया गया है, क्योंकि कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए एक महान वैष्णव आचार्य हुए, उन्होंने बोला गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। समस्त संपूर्ण सृष्टि में दो विभाग हैं, एक भौतिक सृष्टि, एक आध्यात्मिक सृष्टि। भौतिक सृष्टि में तो लोग फंसे हैं, दुख में फंसे हुए हैं, इसलिए जीवन का लक्ष्य है कि हम आध्यात्मिक सृष्टि की ओर जाएं, आध्यात्मिक जगत की ओर जाएं। फिर आध्यात्मिक जगत में अलग अलग धाम है, वैकुंठ धाम है, अयोध्या धाम है, द्वारका धाम है, फिर गोलोक वृंदावन धाम है। और इन सब में जो हाईएस्ट है वो है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो स्वयं भगवान है, वो वहां पे अपने अन्य ब्रज के भक्तों के साथ जो है हमेशा सदैव लीला में निमग्न रहते हैं। और वो जो वहां का जो सबसे महत्वपूर्ण जो फल है वो है गोलोकेर प्रेम धन, यानी भगवान के भक्तों का कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है और कृष्ण का भक्तों के प्रति जो शुद्ध प्रेम है, वही सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है। राय रामानंद से जब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं इस विषय में, तो राय रामानंद इस बारे में बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धन क्या है, धन मध्य सर्वश्रेष्ठ धन क्या है। तो राय रामानंद बताते हैं कि भगवान के नाम में आसक्ति होना, ये भगवान का जो नाम है हरि नाम, यही सर्वश्रेष्ठ धन। तो वही गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उसी वही जो प्रेम धन है वही इस रूप में, इस भौतिक जगत में हरिनाम संकीर्तन के रूप में प्रकट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हरिनाम जो है साध्य है, परम चरम लक्ष्य है, और भगवान का जो शुद्ध प्रेम धन है। और साथ ही साथ में जिन व्यक्ति के पास ये नहीं भी है, तो हरिनाम उनके ऊपर कृपा करके एक साधन बन के आता है और औषधि बन के आता है।
तो भगवान अपने नाम के रूप में औषधि, मेडिसिन और साधन बन के उस जीव को, जो कि बद्धावस्था में, जैसे हम सब लोग, हमारे हृदय में आसक्ति है, अनर्थ है, अशुद्धियां हैं, तो हमारे जैसे भक्तों के लिए हरिनाम औषधि बन के पहले हमारा क्या करता है, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के पहले श्लोक में बताया, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी जो दर्पण है, मन है, जो अशुद्ध है, बहुत सारी गंदगियों से, अनर्थों से भरा पड़ा है, जिसके कारण हम अपने आप की वास्तविक स्थिति, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, और भगवान कृष्ण परम भगवान है, और हमारा जो भगवान के साथ नित्य शाश्वत संबंध है, ये सब जो छुपा हुआ है, ढका हुआ है इन अनर्थों के कारण, तो हरिनाम सर्वप्रथम आके हमारे जीवन में हमको इन अशुद्धियों से, अनर्थों से मुक्त करते हैं, ताकि हम समझ पाते हैं फिर कि हम वास्तव में कृष्ण के दास हैं, हमारा कृष्ण के साथ एक यूनिक संबंध है। इस प्रकार से हरिनाम के माध्यम से जब कोई भक्त सिंसियरली, जितने ही तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ, उचित भाव को रखते हुए हरिनाम का जप करता है, तो सर्वप्रथम उसके हृदय में ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, उसका स्वरूप प्रकाशित होता है ना। स्वरूप दो प्रकार का, विशेष स्वरूप, सामान्य स्वरूप। सामान्य स्वरूप तो हम गीता भागवत की शिक्षाओं से हम जानते हैं कि हमारा सामान्य स्वरूप है कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं। लेकिन जब कोई हरिनाम लेता रहता है, भगवान इस प्रकार से उसका प्रोग्रेस होता है, अनर्थ नष्ट होते हैं पूर्ण रूप से, जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तो हरिनाम प्रभु की कृपा से उसके हृदय में जो विशेष संबंध है, विशेष स्वरूप है, कि हम भगवान के साथ किसी न किसी रस में स्थित हैं, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, है ना। अलग अलग जो भक्त है भगवान के साथ अलग अलग तरीके से संबंधित हैं, तो उस स्वरूप को भी प्रकट करता है ये हरिनाम। और फिर उस स्वरूप को प्रकट करने के बाद इसी हरिनाम के माध्यम से ही जो भक्त होता है भगवान की नित्य लीला में भी प्रवेश करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो हम सब भक्त लोग साधना कर रहे हैं, हम लोग अभी बद्ध अवस्था में हैं, तो हमारे लिए हरिनाम औषधि के रूप में कार्य करके हमारा चेतो दर्पण मार्जन कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं, जो ऑलरेडी स्वरूप सिद्ध हैं, तो वही वो लोग भी यही हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, और वो इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके, इस हरिनाम के माध्यम से भगवान के नाम रूप गुण सबके सब उनके हृदय में प्रकट होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वो इसी हरिनाम का आश्रय लेके इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि परम स्वरूप सिद्धि की अवस्था में जाके इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान के साथ लीला में प्रवेश करते हैं, भगवान के साथ जो है आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो हरिनाम है, वो हर प्रकार से जो है साधन भी है और साध्य भी है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस हरे कृष्ण महामंत्र को देकर तपन मिश्र को बोलते हैं कि आप ये साधन करिए, इससे सर्व सिद्धि हाई बे तुम्हार, यह है थे सर्व सिद्धि हाई बे तुम्हार। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए गया में और उनके गुरु महाराज से मिले, ईश्वरपुरी ने बहुत अच्छे से इसका व्याख्या करते हुए हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, और फिर चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग गए। उस उपलक्ष्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जैसे तो हम लोग उसके कुछ श्लोकों का वर्णन करेंगे, फिर वहीं पे विराम देंगे। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में हरिनाम की महिमा के रूप में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम नित्य है सर्व जगत निस्तार। दादर डला की हरे नाम उक्ति 3 बार, जड़ लोके बुझाए ते पुनः एवकार। केवल शब्द पुनरपि निश्चय करण, ज्ञान योग तप आदि कर्म निवारण। अन्यथा जे मान्यतार नाही कनिस्तार, नाही 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 तीन उक्त एवकार। तो ये कृष्णदास कविराज स्वामी, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी ने जब हरिनाम दिया, तो उन्होंने ये श्लोक कोट किया, यानी ये बृहद नारदीय पुराण का श्लोक है। तो ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम दीक्षा देते वक्त बोलते हैं, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसी के व्याख्या में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, इस कलयुग में भगवान कृष्ण साक्षात उपस्थित होते हैं, अपने नाम के रूप में आके अवतार लेते हैं। नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार, और इस नाम के कारण ही हय सर्व जगत निस्तार, सारे जगत का निस्तार हो सकता है और होता है, जो भी इस नाम का आश्रय लेता है। इसलिए फिर यहाँ पे आगे बता रहे हैं, दर दर लागी हरे नाम मुक्ति 3 बार। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में 3 बार हरे नाम हरे नाम बोला जा रहा है। इस श्लोक में ये दृढ़ता को स्थापित करने के लिए, ये एश्योरेंस देने के लिए कि यही एकमात्र है। और उसके ऊपर जड़ लोग बुझाए थे पुनः एवकार, और हम जैसे संसार के जो जड़ लोग हैं, है ना, क्योंकि कलयुग के प्रभाव में आके हमारा जड़ बुद्धि हो गया है, हम बड़ी आसानी से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए श्लोक में तो पहले बोला जा रहा है हरे नाम है,
और फिर उसके बाद एव बोला जा रहा है, तो एव को पुनः जो है वापस से स्थापित करने के लिए कि केवल हरि नाम, और फिर उसके बाद इतने में ही श्लोक खत्म नहीं होता। केवल शब्द पुनरअपि निश्चय करण, केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है फिर से निश्चित करने के लिए कि निश्चित रूप में केवल यही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ज्ञान योग तप आदि कर्म निवारण, ज्ञान योग, ध्यान योग और अष्टांग योग, ये सब कोई भी जो है सक्षम नहीं है हमको कली के प्रभाव से मुक्त करने के लिए। और फिर उसके बाद बोल रहे अन्यथा जे मान्यतार नहीं कनिस्तार, नाही 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 तीन उक्त एवकार, कि अगर इसके अलावा कोई सोचता है कि हरिनाम के अलावा भी कुछ हो सकता है अन्यथा, इसलिए 3 बार नास्ति 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 कह के उसका निस्तार किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से ये हरिनाम के संदर्भ में ऐसा यहाँ पे वर्णन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ऐसे अनेकों अनेकों श्लोक हैं, अनेकों अनेकों प्यार हैं श्री चैतन्य चरितमृत में जहाँ पे हरिनाम की महिमा का वर्णन किया गया है। तो उसमें से हमने कुछ श्लोक लिए हैं, एक और 2-3 श्लोक है हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। हरिम बिना न, हाँ तो ये फेमस श्लोक है, आप सब जानते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का। इति षोडशकम नाम नाम विकाल कल्मषापहम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु विद्यते। तो श्री वेद व्यास जी भी इस श्लोक को बोलते हैं। और ऐसा ही श्लोक पाया जाता है ब्रह्मा जी जब नारद मुनि जब पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो नारद मुनि फिर इस बारे में, ब्रह्मा जी इस बारे में व्याख्या करते हुए बताते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाश नातरो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस प्रकार से हरिनाम ही है जो अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है हर किसी का। प्रभुपाद जी से एक बार किसी भक्त ने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है भक्ति में, या हमको भगवान का शुद्ध भक्ति प्रेम प्राप्त करना है, भौतिक जगत से मुक्त होना है, तो हमारे पास बहुत सारा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है, डीटी सर्विसेज है, धाम सेवा है, धाम जाना है, भक्तों का सेवा है, प्रचार सेवा है, और अन्य अन्य कितने सारे, मैनेजमेंट है, प्रीचिंग है, सेवा है, बहुत सारे हजारों वैरायटी के सर्विसेज हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रभुपाद जी बताए कि जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है किसी भी भक्त का आध्यात्मिक विकास जो 99% निर्भर करता है चैंटिंग द होली नेम ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र के जप पे निर्भर करता है 99% उसका एडवांसमेंट, है ना। फिर प्रभुपाद जी बताए बाकी जो सर्विसेज है, जितने भी प्रचार कार्य है, सेवा है, मंदिर का मार्जन है, विग्रह सेवा है, अन्य अन्य जितने भी सर्विसेज हैं वो 1% है। लेकिन 99% हमारा भक्ति में एडवांसमेंट होता है भगवान के नाम के जप के द्वारा। लेकिन वो 1% भी जरूरी है, ताकि वो 1% इसलिए हम करते हैं ताकि हम अन्य अन्य सेवाओं को करके भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। जब तो हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर के जब सतोगुण में स्थित होते हैं, तब जो 99% है यानी हरिनाम, उसको हम ले पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हरिनाम जो है मध्य में है, वो राजा है। और बाकी जितने भी चीजें हैं, जितने भी विधियां हैं, जितने भी प्रोसेस है, सब किंकर एव, रूप गोस्वामी बताते हैं वो सब किंकर है, यानी सेवक है किसके, हरिनाम के, है ना। जैसे आरती करना, भगवान का जो है वंदना करना, अर्चना करना, और पाद सेवनम, है ना, ये जितने भी अलग अलग हैं 64 भक्ति के अंग बताए गए, ये सब किंकर एव, किंकर है, सेवक है। और मध्य में कौन है, हरिनाम संकीर्तन। और षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर मंदिर में पूजा हो रहा है, भगवान का अर्चना हो रहा है, लेकिन हरिनाम नहीं हो रहा है, तो अर्चना इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर भगवान का पूजा नहीं कर रहे हैं, केवल भगवान के सामने बैठ के हरिनाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, तो वो अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से हरिनाम के महत्व को बताया गया है। और मेन उद्देश्य किस लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था स्थापित किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भक्तों को वो अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो अपने आप को, हृदय को शुद्ध करके भगवान के नाम के प्रति रुचि बढ़ा सकते हैं। तो प्रश्न उठता है भगवान के नाम के प्रति रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सबसे सरल उपाय है, सबसे सरलतम उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं, बताते हैं। किसी भक्त ने पूछा कि हम भगवान के नाम के प्रति और आप आसक्त कैसे हो सकते हैं, हाउ वी कैन बिकम एडिक्टेड टू कृष्णास होली नेम। तो प्रभुपाद जी बताए कि अगर आप जिस प्रकार से, अगर आप शराबी बनना चाहते हैं तो शराबी लोगों का संग कर लीजिए, आप शराबी बन जाएंगे। और कोई व्यक्ति जितना ज्यादा शराब पीता जाता है, उतना उसका शराब पीने के प्रति जो है एडिक्शन, नशा बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बिना शराब पिए रह नहीं सकता। उसी प्रकार से अगर हम हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको उन भक्तों का संग करना चाहिए जिनको हरिनाम के प्रति रुचि है। और फिर इस प्रकार से जब हम हरिनाम की महिमा का श्रवण कीर्तन करके जितनी मात्रा में, जितना ज्यादा हम भगवान के नाम का जप करते हैं,
उतनी ही मात्रा में हरिनाम के प्रति हमारा रुचि और बढ़ता है। द मोर वी चैंट द मोर टेस्ट वी डेवलप फॉर द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। इसलिए क्वांटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वालिटी, है ना। भले आप एक महामंत्र जप करो, ऐसे आप बहुत बहुत सुनेंगे आप, स्पेशली इंडिया में तो आप यूपी एमपी बिहार इस तरफ चले जाइए तो लोग बहुत इस तरह का प्रवचन देते हैं कि बस एक बार भगवान का नाम लो और कैसे बड़े गुणवत्ता के साथ लो, क्वालिटी के साथ लो, पूरे हृदय से लो, बस पूरा दिन भर माला बैठ के जप करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत सिद्धांत है, क्योंकि हमारा हृदय अशुद्ध है अभी। तो हम जितना भगवान का नाम लेंगे, जितना ज्यादा भगवान का नाम लेंगे, उतनी मात्रा में हमारा हृदय उतना शुद्ध होगा। और जितना जितना हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, उतना भगवान के प्रति हमारा रुचि और आसक्ति बढ़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये निश्चय किया कि कम से कम 16 माला सबको करना। तो ये 16 माला जो है ना, ये कम से कम है, ये उन भक्तों के लिए है जो नए नए भक्ति में जुड़ते हैं, है ना। क्योंकि वो ज्यादा कर नहीं सकते हैं, ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, ज्यादा कर नहीं सकते, इसलिए प्रभुपाद जी ने 16 माला दिया। बट वास्तव में ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे जैसे कोई भक्त इस इस्कॉन संस्था से जुड़ के भक्ति में प्रगति करता है, आगे आगे बढ़ता है, एक्सपेक्टेड है कि उसको भगवान के नाम का जप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और विशेष रूप से एकादशी के अवसर पे सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम 64 माला का जप कर सके। 64 भी क्यों, 64 से ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना समय मिले हमको हरिनाम लेते रहना चाहिए। दैट इज द बेस्ट प्रोसेस। इसी के साथ हम लोग आज विराम करेंगे। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके तो प्रभु जी अभी देखिए, ये राम जी गौरांग प्रभु, ये सारे की उनके ही अवतार है ना, श्री कृष्ण के अवतार है। इफ आई यस, कनेक्ट मोर इजीली विद से वन अवतार से रामचंद्र, तो क्या मैं हाँ, उनसे इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ ना? यस यस, तो डेफिनेटली, हाँ सर। मैंने एक्चुअली ये देखा है कि व्हेन आई रिसाइट इंस्टेड ऑफ ये हरे कृष्णा महामंत्र, व्हेन आई रिसाइट से श्री राम जय जय राम, ये मंत्र मैं करती हूँ तो इमीडिएटली मुझे कनेक्शन फील होता है। तो शुड आई कंटिन्यू विद दैट ठीक, मंत्र और? ओके ओके, समझ गया आपका मैं प्रश्न। तो निश्चित रूप में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जय राम जय राम जय राम जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का कोई भी नाम हो, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के हर नाम में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति डाल रखी है। और आप किसी भी भगवान के अवतार से जो है आसक्त होकर उनका सेवा, उनको ही अपना इष्ट देव मान के कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि हम लोग अभी बद्ध अवस्था में हैं, हमारे अनर्थ हैं। तो जब हम एक प्रमाणिक आचार्य के थ्रू साधना भक्ति करते हैं, तो वो हमको ज्यादा मदद मिलती है, उनके आशीर्वाद के थ्रू हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकें। फिर हृदय शुद्ध होने के बाद कोई भक्त राम से आ सकता है तो केवल राम का भजन कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण का आ सकता है, कृष्ण का भजन कर सकता है। लेकिन अभी की अवस्था में हमको प्रयास करना चाहिए कि जैसा हमको दिया गया है प्रोसेस, अगर हम उसका पालन करते हैं तो हम ज्यादा फास्ट एडवांसमेंट करेंगे। और हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान राम का भी नाम है और कृष्ण का भी है। तो हम आचार्यों के द्वारा उनके आशीर्वाद के को पालन करते हुए ये करना चाहिए। ठीक है, अभी समय की पाबंदी है, नहीं तो मैं इसमें और आप कभी पर्सनली आएंगे तो हम और डिस्कस कर लेंगे इस चीज पे। ओके, ठीक है, मेरे हरे ख्याल से कृष्ण टाइम प्रभु हो जी। गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछ रही हूँ कि दीपदान के लिए जैसे चावल रखते हैं दिए के नीचे, तो एकादशी में चावल रखने चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ, रख सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। चावल खाना नहीं है, बस एकादशी में जी खाना जी, मना है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए। जी मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी आपने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहें तो उनके वो बन जाते हैं, भगवान के मतलब भक्त बन जाते हैं। तो ये भगवान के भक्त बनने में हरे कृष्ण की, जैसे अब हम रट रहे हैं हरे कृष्ण तो मुंह में उबे करेगा, तो मुंह में आएगा बार बार रटने से कि सही में भगवान के भक्त बने जा रहे हैं? हाँ, तो सही में आप भगवान के भक्त बन ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप भगवान के नाम को जितना रटते जाएंगे ना, वो भगवान अपने नाम वो के तो रूप में रटते जाएंगे हमारे। इसीलिए बार बार आता मुंह में। हाँ, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जिनके प्रति जी जिनके हम भक्त बनते हैं, जिनके प्रति प्रेम विकसित होगा, तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसा समय आएगा कि नाम हमारे मुंह से निकलेगा ही नहीं, हम कंटिन्यूअस नाम लेते रहेंगे। यही नाम का असली फल है, कि नाम मुंह से जी बंद जी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। जी जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यस जी, प्रभु। एक मेरा क्वेश्चन था। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि अगर मन को वश में करना हो प्रभु जी, तो इसे कैसे कर सकते हैं? अगर कोई भक्त मन को वश में करता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने वो कर लेता है, ओके ओके, फिर वो ठीक है, उसका समझ गया मैं जैसे आपको। संगति चेंज होता है, तो हाँ हाँ, संगति समझ गया मैं चेंज आपका होने पे प्रश्न। फिर वो हाँ हाँ, हो समझ जाता है गया उत्तर। स्वभाव में। तो मन को वश में करना जी प्रभु जो जी। है इतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, असम संयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलन।
मन को कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय यही है कि जब तक हम मन को भगवान के चरण कमलों में लगा के रखेंगे, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे, तो मन जो है नियंत्रित रहेगा। और जैसा आपने बताया कि संग, जैसे ही दूसरा संग मिलता है वापस से मन विचलित हो जाता है। इसीलिए ये शास्त्रों का निर्णय है कि हमको हमेशा साधुओं का संग करना चाहिए, भगवान के नाम का संग करना चाहिए, भगवान का कथा का संग करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से हम 24 घंटे 24/7 और पूरा जीवन हम इस प्रकार से मन को अगर आध्यात्मिक संग में रखते हैं तो निश्चित रूप में मन नियंत्रित रहेगा, शुद्ध हो जाएगा और हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं।